माननीय बहन जी, देखिए समय अनुकूल जो उपयुक्त है मूवमेंट के लिए, आंदोलन के लिए, वही कदम उठाती हैं। इसलिए बहन जी जो भी अच्छा होगा उस कदम को उठाएंगे। फेरबदल बसपा में हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कीमती समय निकालकर आज बोधगया मुक्ति महाविहार जो आंदोलन चल रहा उसको अपना समर्थन देने आए हैं। क्या संदेश लाए हैं बहन जी का? मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ, कल माननीय बहन जी ने लखनऊ में एक मीटिंग लिया है, ऑल इंडिया के कोऑर्डिनेटर थे, और उनके बीच में बहन जी ने जो संदेश दिया है संगठन को बड़े पैमाने पर बनाकर और आने वाले समय के लिए संगठन को बहुत मजबूत करने का उन्होंने जो है के बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं इधर गया में अपने ज़िले के पूरे संगठन की समीक्षा के साथ साथ बहन जी का संदेश देने के लिए आया हुआ था जी। उसी कड़ी में जब मुझे इधर पता चला कि हमारे भंतेगढ़ जो है महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए इधर पर आमरण अनशन किए हुए हैं, तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से मुझे जाना चाहिए और मैं आज आपके बीच में आया हुआ हूँ। आपसे पहले भी बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि जा चुके हैं। नहीं, ठीक है, वो भी आ चुके हैं, लेकिन जब मैं भी हूँ तो मैंने बिल्कुल क्या इनके बीच में मुझे जाना ही चाहिए। स्वागत आपका, स्वागत। तो इसलिए मैं इधर पर आया हूँ। तो क्या जब धरना अभी तो 20 दिन हुए हैं और आगे आगे धरना बढ़ेगा, क्योंकि विश्वव्यापी आंदोलन ये बनता जा रहा है और कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के भी आप समर्थक कह सकते हैं, तो क्या आप अपील करना चाह रहे हैं देशवासियों से इसको लेकर? मैं यही देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो धरना है इसको समर्थन करना चाहिए और समर्थन के साथ साथ वो जनता के साथ साथ मैं विशेष रूप से सरकार को कहना चाहूँगा कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उसे निश्चित रूप से संज्ञान में लेकर और इनको महाबोधि महाविहार को जो है निश्चित रूप से भंतेगढ़ों के हाथों में सौंप देना चाहिए। बहन जी ने कई बार विपक्ष पर हमला बोला है, लेकिन बीटीएमसी वाले मामले में बहन जी ने पहले भी पूर्व की सरकार रही, जब भी बहुत खुलकर वो बोली, लेकिन क्या लगता है वर्तमान की सरकारें हो या इससे पूर्व की एनडीए की सरकारें हो, बीटीएमसी को मुक्त करने में क्या परहेज है उनको? देखिए माननीय बहन जी जो है हमेशा जो है जितना भी देखा होगा उन्होंने, चाहे माननीय काशीराम साहब का दुनिया से चले जाने के बाद का कार्यक्रम हो पूरे बौद्ध पद्धति से किया, उसके बाद में चाहे प्रेरणा केंद्र का हमारा उद्घाटन हो उसका पूरा बौद्ध पद्धति से किया। जब जब सारे काम माननीय बहन जी ने बौद्ध पद्धति से हर कार्य को करने का काम किया है और अपने सरकार में बहन जी ने वहाँ पर जो है एक बुद्धा पार्क भी बनाने का काम किया है। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाकर सारे संतों गुरुओं महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है। बाबा साहब अंबेडकर को तो उन्होंने महान कहना चाहिए सम्मान देने का काम किया ही है। तो इसलिए चाहे बौद्ध धर्म से संबंधित जितना भी कुछ काम है माननीय बहन जी हर कार्य बौद्ध पद्धति से ही करती हैं, तो उनके मन में निश्चित रूप से है कि ये। और बाबा माननीय काशीराम साहब से एक बार पत्रकारों ने पूछा हुआ था कि माननीय काशीराम साहब आप कैसा भारत चाहते हैं, तो माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि मैं सम्राट अशोक का भारत चाहता हूँ। सम्राट अशोक का भारत का मतलब यही है कि मैं पूरे देश को बौद्ध में चाहता हूँ। तो सम्राट अशोक के भारत की कल्पना माननीय साहब काशीराम साहब की जी, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं और आज उनकी शिष्या बहन कुमारी मायावती जी भी उनकी जो है पूरी तरह से बौद्ध धर्म की अनुयायी हैं और उसी के आधार पर अपने सारी हर उसी पद्धति पर सब कुछ कार्य करती हैं। तो आपके वक्तव्य का ये आशय समझा जाए, जब कभी यहाँ से बड़ी कॉल होगी तो आदरणीय बहन जी इसमें समर्थन देने के लिए उपस्थित हो पाएंगी? माननीय बहन जी देखिए समय अनुकूल जो उपयुक्त है मूवमेंट के लिए, आंदोलन के लिए, वही कदम उठाती हैं। इसलिए बहन जी जो भी अच्छा होगा उस कदम को उठाएंगे।